Students, today we shall do chapter 5 of grammar and our chapter name is possessives. Students, look at these examples. Jayant's book is in the book bag. This is proper noun जयंत और जयंत के बाद देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है और जयंत्स बुक इज इन द बैग। जो जयंत की बुक है वो बैग में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है ये क्या शो करता है कि जो बुक है वो जयंत से बिलोंग करती है। बुक बिलोंग्स टू जयंत। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है तो जो ये वाली जो नाउन है वो इस नाउन से उसके रिलेशन को शो करती है कि ये चीज़ उसकी है। नेक्स्ट, रोमिलाज कैट इज़ अंडर द बेड। रोमिला की बिल्ली बेड के नीचे है। तो रोमिलाज कैट, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया हमने रोमिला के बाद। तो ये जो वर्ड है ये क्या शो करता है, ये अपोस्ट्रोफी एस क्या शो करता है कि द कैट बिलोंग्स टू रोमिला, कि कैट जो है वो रोमिला से बिलोंग करती है, वो रोमिला की है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे जब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो क्या दिखाती है, एक नाउन का दूसरी नाउन से रिलेशन शो करती है। जैसे कि आप देखेंगे इन दीज सेंटेंसेज, इन सेंटेंस में वी हैव यूज्ड एन अपोस्ट्रोफी, हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है। जैसे ये अपोस्ट्रोफी बोलते हैं जो छोटा सा कोमा लगा होता है। विद द नाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, हम नाउन के साथ लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि उसका दूसरी चीज़ों से क्या संबंध है। अब पोजेसिव फॉर्म इज यूज्ड विद द नाउन, पोजेसिव फॉर्म एक नाउन के साथ लगाते हैं टू शो इट्स रिलेशनशिप टू अनदर नाउन, दूसरी नाउन से इसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए। एन अपोस्ट्रोफी इज एडिड टू शो पोजेसन, अपोस्ट्रोफी क्या शो करती है, पोजेसन, कि ये जो चीज़ है, कोई वस्तु है, ये किसकी है, इस चीज़ को शो करती है अपोस्ट्रोफी। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूलाज हैं मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, हम यहाँ से करते हैं इनको। अपोस्ट्रोफी आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, जो अपोस्ट्रोफी है वो अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। आप ये रूल्स ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है विद सिंगुलर नाउन्स अपोस्ट्रोफी एस इज एडिड आफ्टर द नाउन। जब कोई वर्ड सिंगुलर नाउन होता है, एक वचन शब्द होता है, तो वहाँ पे हम उस शब्द के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पोजेसन दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बेटर समझेंगे इसको। द वुमेन्स ग्लव्स, तो यहाँ पे जो वर्ड वुमेन है वो सिंगुलर वर्ड है। तो सिंगुलर वर्ड के बाद हमने अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा दिया, तो इट मीन्स द ग्लव्स बिलोंग्स टू वुमेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द बर्ड्स नेस्ट, तो यहाँ पे बर्ड, बिकॉज बर्ड इज सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, एक पक्षी है, तो इसीलिए हम इसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ये दिखाने के लिए कि जो नेस्ट है बर्ड का है। द बर्ड्स नेस्ट मीन्स द नेस्ट बिलोंग्स टू बर्ड। नेक्स्ट है द बॉयज शर्ट, हियर द नाउन बॉय इज सिंगुलर and so here is apostrophe s, it means the shirt belongs to boy. Okay students, जब सिंगुलर नाउन होती है तो वहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ये आपको अपने माइंड में बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस, ऐसी प्लूरल नाउन्स जो एस के साथ ख़त्म होती है, बाद में मतलब एस लगता है, ओनली अपोस्ट्रोफी इज एडिड आफ्टर द एस। तो जो जिस नाउन में प्लूरल नाउन में एस लगता है ना, तो वहाँ पे हमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है, हमें उसके बाद एस नहीं लगाना है। जैसे कि ऊपर हमने अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया था, है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और ये क्या चीज़ ये दिखाएगा, पोजेसन। द गर्ल्स टीम, it means the team belongs to girls. स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, दोबारा से फिर बताती हूँ। गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, ये बहुवचन शब्द है, तो इसीलिए जो टीम है ना, इससे जो पोजेसन दिखाती है गर्ल्स का टीम के साथ, हमें यहाँ पे सिर्फ ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना है। इट मीन्स द टीम बिलोंग्स टू गर्ल्स। नेक्स्ट है
the passengers tickets. Here the word passengers is plural, and so we only put apostrophe, and it means the tickets belongs to passengers. Next, the teachers meeting. Here the word teachers is plural, and so we put only apostrophe to show possession. It means the meeting belongs to teachers. Next, with plural nouns not ending with s, then apostrophe s is added after the noun. अब देखना, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें बाद में एस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल तो काफ़ी तरह के होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनके बाद में एस नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रंस पार्क. हियर द वर्ड चिल्ड्रन, हियर इज नॉट एस इन द एंड, यहाँ पे एस नहीं है ना, चिल्ड्रंस नहीं होता, ये चिल्ड्रन होता है प्लूरल. तो ऐसे में हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उनके बाद एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजेशन शो करने के लिए. तो प्लूरल में भी जिन वर्ड के बाद में एस नहीं होता, तो ऐसे में प्लूरल वर्ड में अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे. इट मीन्स द पार्क बिलोंग्स टू चिल्ड्रन. नेक्स्ट, द वुमेन, वुमेन्स स्टोर. हियर द वुमेन इज प्लूरल नाउन एंड देयर इज नोट एस इन द एंड ऑफ द वर्ड. इस वर्ड के अंत में एस नहीं है, सो वी पुट अपोस्ट्रोफी एस. इट मीन्स द स्टोर बिलोंग टू वुमेन. Next, the mice nest. Here the word mice is a plural and there is no s in the end of the mice. So we put apostrophe s and it means the nest belongs to mice. Next formula, with nouns ending with an s, only apostrophe is added after the s. अब कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में एस होता है, जैसे किसी का नाम होता है. आप यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा है ये संज्ञा शब्द, जैसे कि कोई नाम जिसके अंत में एस होता है, जैसे पारस है ना, और जैसे कि एग्नीज, कोई भी नेम हो सकता है. ऐसे शब्दों के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एटिकस पेन. तो हियर बिकॉज देयर इज एस इन द एंड ऑफ द वर्ड, क्योंकि वर्ड के अंत में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में ओनली वी पुट ओनली अपोस्ट्रोफी एंड सो इट शोज पोजेशन विद पेन. एटिकस का पेन से क्या रिलेशन है कि ये पेन एटिकस का है, तो द पेन बिलोंग्स टू एटिकस. नेक्स्ट, पारस बैग. तो हम पारस, क्योंकि बिकॉज देर इज एस इन द एंड ऑफ दिस वर्ड, दिस नेम, एंड सो वी पुट ओनली अपोस्ट्रोफी एंड इट मीन्स द बैग बिलोंग टू पार्स. ये बैग पार्स का है. नेक्स्ट, एग्नीस बास्केट. हियर बिकॉज इज एस इन दिस नेम, इन द एंड ऑफ दिस नेम, सो वी पुट ओनली अपोस्ट्रोफी एंड वी it means that the basket belong to Agnes. Next, formula 5, non-living objects usually don't have apostrophe s or apostrophe to show possession. Students, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बाद हम ना तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं ना अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजेशन को दिखाने के लिए. For example, the chair's leg is broken. Chair's leg. Here the word is chair's leg. Chair is non-living thing, and there is no need to put apostrophe and s. Chair की leg. No, it is wrong. The correct sentence is the leg of the chair is broken. Okay, students. हम इसको कैसे लिखेंगे? The leg of the chair is broken. It is right sentence. Next, the doll's dress was red. Here the word dolls. Doll is non-living. Okay. So here there is no need to put apostrophe and s
टू शो पोजेशन। डॉल का ड्रेस के साथ रिलेशन दिखाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफी एस की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द ड्रेस of the doll was red. It is right. Okay students, thank you for watching the video.